नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? किसी भी बीमारी के जांच के लिए हमारा एक्सरे, सीटी स्कैन करता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो सिर्फ आपकी नब्ज देख के ही ये सब बीमारियां जान जाते हैं। बहुत ही शहर के क्या देश विदेश से इनको कॉल्स आते हैं। बहुत ही फेमस वैद्य है वैद्य ललित शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। शर्मा जी, जैसा कि आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप नब्ज देख के बता देते हैं, तो ये क्या कोई विद्या है? विद्या ही है जी, तपस्या है जी। क्योंकि किसी की नब्ज देख के पूरा एकाग्र रहना पड़ता है, दिमाग को फुल कॉन्शियस रख के फिर ही किसी के बारे में विश्लेषण बताया जाता है। तो जैसे आप किसी की नब्ज देख रहे हैं, अगर वो बोल रहा हो या थोड़ा हंस रहा हो तो उससे भी फर्क पड़ता है रीडिंग में? हाँ, धड़कनों में, क्योंकि हमने नर्व्स की क्या धड़कनें गिननी है जी। तो उसकी गिनती में फर्क आएगा। अच्छा शर्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में भी कोई पहले से ये करता है जिससे आप इंस्पायर हुए हैं? नहीं, मेरे परिवार तो एक जमींदार फैमिली थी और खेती करना ही हमारा काम था। मेरे एक दोस्त के फादर करते थे, उनसे इंस्पायर होके फिर मैंने कहा मैं भी यही बनना है। अच्छा। वैद्य जी, आपको कितना साल हो गए इस प्रोफेशन में? मुझे हो गए जी, मैं 22 इयर्स का वैद्य बन गया था। ठीक है। तो अभी आपके जैसे 54 साल मेरी उम्र है। अच्छा, 54 साल आपकी उम्र है। तो 32 लाइफ, जब आपकी लाइफ में आपने ये स्टेप लिया तो फैमिली का कैसा उस समय कैसा रहा माहौल? घर पे आपके खिलाफ थे या आपके साथ थे सब? नहीं, सभी खिलाफ थे, जी। तो ताने भी मारते थे। आज पहले गाँव में क्या होता था, ये बनेगा धनवंतरी, ऐसे जी, ताने जी। भी मारते थे। तो परंतु नहीं, मैंने मेरे दिमाग में बस सोच रखा था मैंने यही बनना है, वही मैंने अपनी मेहनत करता गया। आज उसका रिजल्ट सभी के आगे है। तो जैसे कि कोई भी हम काम करते हैं उसमें हमारा कोई आइडल होता है या गुरु होता है, तो कुछ ऐसा आपके साथ भी है? कुछ हाँ आपके जी, 4 4 गुरु हैं आपके जिनसे आपने शिक्षा ली है? जिनसे शिक्षा ली, क्योंकि हर एक के पास अपनी अपनी कला होती है, जी। सभी के पास एक कला ही नहीं होती। हम्म। तो हमें हर एक, जिसने मुझे जो सिखाया वो मेरा गुरु है। मैं तो आज चाहे 10 साल का बच्चा अगर उससे भी कोई चीज सीखूंगा तो उसको भी गुरु मानता हूँ, क्योंकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती और सीखने के लिए ये नहीं होता ये मेरे से छोटा है या बड़ा है, ऐसा नहीं होता। वैद्य जी, आजकल जैसे आप देख रहे हैं, जैसे पुराने जमाने में था लोगों को इतनी बीमारियां नहीं लगती थी, तो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियोस में बीमारियां आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी गंभीर बीमारी हो रही है, तो इसके रीजन क्या है सर? उसके कारण है जी, जो छोटे बच्चों में आ रही है ना बीमारी, ये तो माँ का खाना पीना। वो आजकल ज्यादातर जंक फूड खा रहे हैं, जी। तो जैसा भोजन कर रहे हैं वैसी अंदर पाचन क्रिया रहेगी, वही प्रभाव आपके बच्चे पे पड़ना है। तो सबसे बड़ी चीज यही है, हम जंक एक्चुअली मेहनत करके अब आज खुश कोई नहीं है। पहले औरतें इतना काम करती थी घर का, अगर 2 गाय भैंस रखी उसका भी काम करना, पूरे परिवार की रोटी भी बनाना, सारी चीजें, और आटा पीसना तक, चक्की भी चलाना। तो उससे क्या है, दूध बिलोना, उससे क्या है, पेट की सारी वर्जिशें होती रहती थी। उस समय यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम ना के बराबर थी। क्या हो गया, 100 में से 2 केस हुए। तो मोटा मोटा आपका कहना है कि जो हमारा पेट है वही जड़ है, हर समस्या की जड़ वही है। बिल्कुल। और आज का टाइम क्या है जी, हर एक के घर में रसोई स्टैंडिंग है, पोछा लगाता नहीं कोई, वो भी आजकल तो स्टैंडिंग आ गया। तो जब तक आप बीच में से चीज को इसको नहीं प्रैक्टिस में लोगे तो आपको यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम रहेंगी। बाकी जंक फूड तो सबसे ज्यादा सहायक है इस चीज को बढ़ाने के लिए। और वैद्य जी, कुछ ऐसा दिनचर्या में भी कुछ बदलाव करना चाहिए? जैसे लोग, मैंने देखा आजकल गाड़ी से उतरे घर गए और घर से गाड़ी में बैठे आ गए। हाँ, एसी, विटामिन डी की कमी क्यों आ रही है? नहीं, भारत में सबसे ज्यादा धूप होती है, जी। फिर भी लोगों में विटामिन डी की कमी आ रही है, क्योंकि वो धूप में तो खड़ा ही नहीं होना चाहते, 2 मिनट धूप को बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते। तो विटामिन डी की कमी होगी, क्योंकि घर से एसी में निकले, कार में एसी में निकले, ऑफिस में एसी, तो आप धूप को तो कहीं यूज कर ही नहीं रहे। अच्छा वैद्य जी, क्या आयुर्वेद में आपको लगता है कि हर बीमारी का इलाज संभव है? हाँ, आयुर्वेद में देखो, चाहे वो गंभीर से गंभीर कितनी गंभीर बीमारी हो, आयुर्वेद में हर चीज का संभव है। क्योंकि आयुर्वेद में लोगों की जो धारणा वो है कि आयुर्वेद छोटे मोटे रोगों का इलाज कर सकता है, गंभीर रोगों के लिए हमें एलोपैथी की तरफ जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, मैं एलोपैथी का कोई विरोध नहीं करता, परंतु एलोपैथी में सर्जरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। किसी की सर्जरी होनी तो सर्जरी होगी, परंतु आयुर्वेद में क्या है, लोगों को एक तो परहेज करने पड़ते हैं, कोई परहेज करने के लिए तैयार नहीं। नंबर 2, दवाई कोई स्वाद नहीं होती, जड़ी बूटियां हैं वो कोई टेस्टी तो होती नहीं भी, हम उसमें कोई टेस्ट मिला दें।
तो ये चीजें और हैं। वैद जी जैसे आम लोगों की ये धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो है और एलोपैथी में जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। नहीं, वो तो क्या है, एलोपैथी में रिजल्ट नहीं, वो तो आपके कहीं दर्द हो रहा है, आपने पेन किलर खा दिया, वो तो थोड़े टाइम के लिए आपका दिमाग को कॉन्शियस कर दिया कि वो फील ना करे। ये नहीं भी आपकी बॉडी में दर्द खत्म हो गया, सिर्फ आपका दिमाग फील करना बंद करता है। आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं होता। आयुर्वेद तो दर्द को रिलीफ करेगा, लेकिन समय लगता है। आयुर्वेद देखो जी, एक लीवर की प्रक्रिया, खाने के पचने के बाद उसमें, अब आयुर्वेद 3 चीजों पे निर्धारित होता है, वात, पित्त और कफ। कौन सी चीज बढ़ी हुई है, उसकी कौन सी घटी है, उसी हिसाब से वो दवाई बनती है, उसी हिसाब से उसको वैद जी relief आजकल मिलता है। क्या जैसे परंतु आयुर्वेद जी, जी। परमानेंट ठीक करके देता है। और आजकल एक मैं समस्या देख रहा हूँ लोगों में, गैस में बनना और एसिड बनना, ये बहुत ज्यादा हर दूसरे बंदे के साथ ये प्रॉब्लम है। अब उसके कारण है ये तो चोकर रहित आटा खाना, मैदा जैसा तो आटा खा नहीं है आजकल। हमारे हाथों को चिपेगा, कब्ज की प्रॉब्लम होगी, पाचन क्रिया में हमारी दिक्कत होगी। तो सलाद ज्यादा से ज्यादा खाओ ताकि उससे आपकी ये चीजें ना हो। और नहीं तो आजकल सबसे बढ़िया चीज है जी, हम तो फार्मूला बताते भी हैं लोगों को, घरों पे बना लें। थोड़ी सी अजवाइन लेनी है, जैसे 20 ग्राम अजवाइन ले ली, 30 ग्राम सौंफ ले ली, मूली का रस ले लिया आधा लीटर, उसमें वो नींबू का रस 10 ml उसमें डाल के, और उसमें सौंफ और वो भिगो दो और उसको सुखा लो। खाना खाने के बाद आधा चम्मच ले लो, ना आपको तेजाब बनेगा और ना ही आपको कभी कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल पेट प्रॉपर साफ होगा। वैद जी यहाँ आने से पहले जैसे मेरे कुछ परिचित है, उन्होंने कुछ सवाल उनके भी हैं क्योंकि काफी टाइम से वो कई बीमारियों से पीड़ित, जैसे अस्थमा की बीमारी है जो एलोपैथिक में उसके लिए इनहेलर दे दिया जाता है, वो लाइफ टाइम चलता है। तो इसका आयुर्वेदिक में कुछ ऐसा इलाज है कि परमानेंट इलाज है, इनहेलर और ये सब बंद हो जाए? देखो जी, जैसे क्या है, अब हमारे आयुर्वेद में बहुत रोग हैं। अब बांसे की जड़, बांस जिसको हम बोलते जी हैं, जी बांस की जड़ का अगर चूर्ण बना के शहद में मिला के चाटा जाए तो बहुत इसमें आराम करता है, और इसको जड़ से खत्म करने की पूरी वो है। तो ये परंतु कितना लोग- समय लेता है वैद जी जड़ से खत्म होने में? देखो जी, वो बीमारी के उस पे लेवल पे डिपेंड करता है, किस लेवल की। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये लाइफ टाइम खानी पड़ेगा जो नहीं, आप चूरन नहीं, लिया है नहीं, जो? नहीं, नहीं। लाइफ टाइम के लिए कोई भी आयुर्वेद में कोई भी लाइफ टाइम चीज नहीं खाई जाती। ये आयुर्वेद का इलाज एक ऐसा है जो लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 90 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, ऐसे उसके वो होते हैं, उसी में वो ठीक होते हैं। तो ये जड़ से समस्या खत्म हो जाएगी खत्म हो अस्थमा जाती की जो है, हाँ। जो छोटे बच्चे भी आजकल इनहेलर यूज कर रहे हैं, हाँ, आपका ये कहना है जड़ से खत्म हो सकता हो सकता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। है? वैद जी और एक और गंभीर समस्या है, अगर जो भी कहता है कि इसका इलाज आज तक नहीं बना, अगर कोई इसका इलाज है तो कहते हैं हम उसके पास लाइनों की लाइनें लग जाएगी। एक आपने देखा होगा पथरी है, एक तो होती है आपकी किडनी गुर्दे में हाँ, और एक होती है अपना पित्ते में। पित्ते में। तो पित्ते की पथरी के लिए हर एक आयुर्वेद, चाहे अभी तक जहाँ भी हमने सुना है और लोग भी जो मेरे से संपर्क करते हैं वही कहते हैं इसका एक ही हल है, सिर्फ ऑपरेशन करवाना, पित्ता रिमूव करवाना। नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में इसकी भी दवाई है, क्योंकि पित्ते में एक ही पाइप होती है, जी। तो उसी से निकलना है और उसी से बढ़ना है। पित्ते में पथरी बाहर नहीं निकल सकती, वो पित्ते के अंदर ही धीरे धीरे खोरनी पड़ती है, तो वो समय लेगी, जैसे जैसे खुरेगी। और लोग परहेज उसके सख्त होते हैं, उस परहेज पे रुकना नहीं चाहता, पित्ता निकलवाना आसान लगता है उसको, कि थोड़ी देर में रिमूव कराया, बात खत्म। लेकिन वैद जी जो आप क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे कि उसका इलाज संभव है, तो उससे कितना समय लगता है? देखो जी, वो तो उसकी पथरी पे डिपेंड करता है कितने mm की है। नॉर्मली 4 से 6 महीने। 4 mm की है, 2 महीने, जी। 2 से 2.5 महीने में खत्म हो जाती है, बिल्कुल पिघल जाती है अंदर ही। और उससे ज्यादा है तो उसी हिसाब से हम तो कहते हैं मरीज को, भाई हमारी मत मानो, आप अल्ट्रासाउंड करा के देखो। आपने 2 महीने दवाई खाई, आप अल्ट्रासाउंड कराओ, आपके कितने mm रहेगी, आपको आगे रिजल्ट होगा। सिंपल है। वैद जी अगर ये हो जाए तो मेरे ख्याल आपके पास तो लाइनों की लाइनें लग जाएंगी, अगर ये, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है। तो हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों में ये अवेयरनेस आएगी, तो लोग आपसे संपर्क करेंगे। तो हम भी ये चाहते हैं लोगों की लाइफस्टाइल बदले। हाँ, और इस हम तो कहते हैं खाना पीना सुधारो, जियो। जी जी देखो, जिंदगी को घसीटो मत, जिंदगी को जियो। भगवान ने जो जिंदगी दी उसको जीने के लिए दी है, उसको एंजॉय करो पूरा। अगड़म सगड़म ये फास्ट फूड वगैरह ना खाओ, स्वस्थ खाओ, स्वस्थ जियो। वैद जी जैसे आप आयुर्वेद की इतनी नॉलेज रखते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जाते जाते लास्ट सवाल मेरा, क्या हमारे आप दर्शकों को बता के जाए कि वो लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करें और किस तरह का आहार ले कि वो बीमारियों से दूर रहे? देखो जी, रिफाइंड वगैरह इनको छोड़ो, सरसों का तेल यूज करो,
चोकर समेत आटा खाओ, चोकर रहित आटा मत खाओ, मैदा का कम से कम उपयोग करो, फास्ट फूड का कम से कम उपयोग करो ताकि आप स्वस्थता की ओर बढ़ें, और दूध दही का ज़्यादा सेवन करो। तो ये चीज़ें हैं जी। तो ये थे हमारे साथ वैद्य ऋषि शर्मा जी, जो नाड़ी विशेषज्ञ हैं, और ये सिर्फ नाड़ी जान से ही बता सकते हैं कि आप इस समय किन किन रोगों से पीड़ित हैं। वैद्य जी, हमें आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।